चल रहे थे। इसी बीच से भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। शैक्षणिक रूप से उसको शिक्षित कर दीजिए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, उसके लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 32% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं और उसी प्रकार से 80,000 हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं जो एनीमिया से पीड़ित थी, उससे मुक्त हुए हैं। उसी प्रकार से दूसरा अभियान हमने चलाया, मलेरिया मुक्त बस्तर। एक समय था जब लोग चर्चा करते थे कि नक्सली हिंसा से लोगों की ज्यादा मौत हुई या मलेरिया के मच्छर काटने से लोगों की मौत हुई, ज्यादा हुई। और आज जब मलेरिया उन्मूलन अभियान हमने शुरू किया तो अकेले बस्तर में 45% की कमी आई और सरगुजा में 60% की कमी आई है। ये बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं। अब बस्तर में हमने तीसरी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसकी भी शुरुआत हमने बस्तर से की और पूरे प्रदेश भर में इसे लागू किया। मुझे वो दिन भी याद है जब बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात के दिनों में उल्टी, दस्त, डायरिया से सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित होते थे, दर्जनों लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 साल से इस योजना के कारण से मलेरिया बस्तर में एक भी उल्टी दस्त के केस नहीं हुए, एक भी गांव में कैंप नहीं लगा, क्योंकि हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। आदरणीय साथियों, लोहांडीगुंडा में हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ आए थे। आज तक के देखने में यही आया था कि आदिवासियों की जमीन ली जाती है शासकीय योजनाओं में उद्योगपतियों के लिए, लेकिन देश ही नहीं दुनिया में पहला जहां 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन उन किसानों को वापस कर दी गई। ये काम पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ, केवल बस्तर में हुआ, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। आदरणीय साथियों, आज हमारे बस्तर में कोई चीज की कमी नहीं है। यहां क्या नहीं होता? धान तो होता ही है, रागी, कोदो, कुटकी, काजू, हर्रा, बहरा, 52 प्रकार के लगून उपज, तिखुर, चार, चिरौंजी, इमली, महुआ, टोरा, सब तो यहां होता है, लेकिन उसे रेट नहीं मिलता, कीमत नहीं मिल पाती। और इसलिए आज जैसे चौबे जी अभी कह रहे थे कि हम 2500 रुपया में धान खरीदे तो भारत सरकार को परेशानी हो गई कि आप 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे सकते। अभी भी हम लोगों को धान खरीदी में बड़ा अड़ंगा कि आप बोनस नहीं दे सकते, आप उसना चावल जमा नहीं कर सकते, आपको बारदाना नहीं मिल सकता। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद भी ये सरकार किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, हमारे माता बहनों की सरकार है और हर स्थिति में ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है। लाख अड़ंगे के बाद भी समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी कर रहे हैं
और इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक दीपावली के पहले तीसरा किस्त आपको मिला। अभी तक के 4,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल चुके हैं। बचत राशि मार्च में हम लोग देंगे। 1 दिसंबर से धान की खरीदी की शुरुआत। आदरणीय साथियों, दुख होता है जब केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन अब तो तकलीफ और ज्यादा आने वाली है। मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं। बरसात के दिनों में आपको याद होगा डीएपी नहीं मिल रहा था। तब सोच रहे थे कि केवल हम ही को तंग कर रहे हैं, लेकिन पता चला पड़ोसी राज्यों में भी डीएपी कमी। अब तो स्थिति ये है, भारत सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी डीएपी नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप टेलीविजन खोल देखते हैं तो वहां डीएपी के लिए लंबी लाइन। यूपी में ललितपुर में, तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में आदमी लाइन में खड़े खड़े उसकी मृत्यु हो गई। डीएपी है ही नहीं। तो समझ लो, ये सरकार, केंद्र सरकार न एमएसपी दे पा रही है, न खुद बोनस देती है, न हमें देने दे रही है। अब तो डीएपी खाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये छत्तीसगढ़ मातारी की कृपा, ये गौ माता की कृपा कि हमने गोधन न्याय योजना पहले से शुरू कर दिया था और पिछले 1 साल में 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना लिया है। यदि डीएपी ना भी मिले, केंद्र सरकार न दे, तो छत्तीसगढ़ में फसलों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। डीएपी के जगह हम वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे, सुपर कंपोस्ट डाल लेंगे। लेकिन देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के साथ लगातार ये सरकार अन्याय कर रही है। आदरणीय साथियों, इसके पहले छत्तीसगढ़ को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था। पता नहीं हमारी पहचान क्या बन गई। हमको लोग समझते थे कि हम लोग बेहद पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमारी जो कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, बहुत पुरानी परंपरा, उच्च परंपरा हमारी है। चाहे बस्तर का दशहरा हो, चाहे बस्तर का घोटुल हो, चाहे बस्तर के आदिवासी संस्कृति हो। आज हम विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने तो राष्ट्रीय किया था, लेकिन दुनिया के 7 देश और आए थे रायपुर में, तो विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव हो गया था। और तब दुनिया के लोगों ने देखा कि हमारे आदिवासियों की संस्कृति क्या है, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, खान पान क्या है, हमारी बस्तर की विशिष्टता क्या है। अब हमारी पहचान, लोग हमारी जो अच्छाइयां हैं वो लोग जानने शुरू किए कि नहीं, छत्तीसगढ़ और बस्तर पिछड़ा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।